हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू वर्ड्स वर्ब एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हैज़ ऑलरेडी अपलोडेड, यू कैन वॉच दैट एनी टाइम यू वांट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बी ऑन। बी ऑन का मतलब होता है चालू या फिर घटित होना। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्सर्ट विल बी ऑन टिल 9 PM। जो कॉन्सर्ट मतलब होता है संगीत कार्यक्रम। जो संगीत कार्यक्रम है वो रात 9 बजे तक चलेगा। तो कॉन्सर्ट विल बी ऑन टिल 9 PM। नाउ सेकेंड वर्ड इज बी ओवर। बी ओवर का मतलब होता है समाप्त होना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द पिक्चर विल बी ओवर वी विल गो होम। जब पिक्चर समाप्त हो जाएगा तो हम घर चले जाएंगे। नाउ थर्ड वर्ड इज बी अप। बी अप का मतलब होता है, पहला मतलब होता है समाप्त होना बट स्पेशली समय। समाप्त होना बट स्पेशली समय। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज गोइंग टू बी अप, हैंड ओवर योर आंसर कॉपीज। समय समाप्त होने वाला है तो आप अपना आंसर कॉपीज है उत्तर पुस्तिका सौंप दीजिए। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना। हैंड ओवर, फाइन, यस। और सेकंड मतलब है बिस्तर से उठना। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी अप एट 5 in the morning। वो सुबह 5 बजे उठेगा। नाउ फोर्थ वर्ड इज बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है जबरदस्ती उखाड़ फेंकना या फिर दबा देना। फॉर एग्जाम्पल, द डिक्टेटर बोर डाउन ऑल ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का मतलब होता है जितने भी विरोध हो रहे हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिशन। और डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह। तो जो तानाशाह है वो सारे विरोध को दबा दिया। जो तानाशाह ने सारे विरोधों को अब दबा दिया। नाउ फिफ्थ वर्ड इज बेयर ऑन। बेयर ऑन का मतलब होता है साथ संबंधित होना। कुछ गंदा सा मैंने कर दिया, आई एम सो सॉरी फॉर इट। डज दिस बुक बेयर ऑन द सेम सब्जेक्ट एज दैट। क्या यह बुक उसी विषय पर आधारित है। डज दिस बुक बेयर ऑन द सेम सब्जेक्ट एज दैट। नाउ सिक्स्थ वर्ड इज बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब होता है साबित करना या फिर आधार देना। फॉर एग्जाम्पल, if the evidence bear out the charge, Mahesh will be convinced for armed robbery. Now, evidence का मतलब होता है सबूत and bears out of course साबित करना। charge मतलब होता है आरोप। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आरोप महेश एक आदमी का नाम है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। विल बी कन्विंस्ड। कन्विंस का मतलब होता है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आश्वस्त। ओके। नाउ आर्म्ड मतलब होता है सशस्त्र। और रॉबरी मतलब चोरी, जो डाकू डकैती जो उसने किया है। सशस्त्र डकैती अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे आर्म्ड रॉबरी का यूज करती हूँ। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर सबूत आरोप साबित करता है, अगर सबूत आरोप साबित करता है तो महेश को सशस्त्र डकैती के लिए आश्वस्त कर दिया जाएगा। नाउ सेवेंथ वर्ड इज बियर। बियर का मतलब बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है बर्दाश्त करना या फिर सहना। It is very difficult, so sorry for it. I'm so sorry, not bear down. Actually bear down का मतलब होता है जबरदस्ती उखाड़ फेंकना या फिर दबा देना। यहाँ पे bear with होगा। मतलब bear with का मतलब होता है बर्दाश्त करना या फिर सहना। For example, it is very difficult to bear with Suman's bad temper. टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कठिन है सुमन का बुरा स्वभाव को सहना।
बर्दाश्त करना. नाउ एथ वर्ड इज बीट बैक. बीट बैक का मतलब होता है पीछे हटना. फॉर एग्जाम्पल, द फ्लेम्स बीट बैक द फायरमैन. फायरमैन का मतलब होता है दमकल कर्मियों. तो जो फ्लेम था, जो आग का, जो बोलते हैं ना एक आग जो था वो, तो जो आग का जो भवकारा था वो दमकल कर्मियों को पीछे हटा दिया. मतलब ऐसा था कि उसको दमकल कर्मियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ गया. नाउ लेट्स मूव टू द 9th वर्ड. नाउ और 9th वर्ड इज बेट ऑफ. मतलब हमले का डटकर मुकाबले करना और हमलावर को पीछे करना. फॉर एग्जाम्पल, इन द बैटल ऑफ वाटरलू द ब्रिटिश बीट ऑफ नेपोलियन. जो वाटरलू का जब लड़ाई हुआ था तो ब्रिटिशर ने, जो अंग्रेजों ने नेपोलियन को हरा दिया था. नाउ 10th वर्ड इज बिलीव इन. मतलब विश्वास करना. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, डू यू? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो इसका मतलब हो जाएगा मैं एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करती. एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ज्योतिष, right? So this was all about the video. Let's meet in the next video. Bye bye. Thank you.